हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज स्कीम्स एंड प्रोग्राम इन इंडिया का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें डिस्कस करने वाला हूं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMUY भी बोलते हैं या शॉर्ट में उज्ज्वला योजना भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन है ये। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, है ना, और इंडियन इकोनॉमी अगर आपके सिलेबस में है, लाइक यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, एनटीए, यूजीसी नेट, सीयूईटी, यूजी, पीजी, है ना, तो वहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट आपका स्कीम है ये। क्लियर है? देखिए उज्ज्वला योजना लाने के पीछे का क्या मकसद है, नहीं है, हम लोग सब डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, क्लियर, क्या क्या इसके हाइलाइट्स हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्लियर? देखिए चूंकि होता क्या था ना, इंडिया में अगर देखा जाए तो पहले लोग जब भी खाना पका रहे हैं, ठीक है, जब भी भोजन बना रहे हैं, तो रूरल एरियाज में खास करके देखने को ये मिलता था कि वो फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं, काउ डंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता था ना, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, काफी सारे इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई विमेन एम्पावरमेंट अगर हम कर रहे हैं तो विमेन की स्थिति तो अच्छी होनी चाहिए ना, तो उसके लिए क्या किया जाए, क्यों ना सबको गैस एलपीजी प्रोवाइड किया जाए। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इज अ गवर्नमेंट स्कीम। ये कौन सा स्कीम है? गवर्नमेंट स्कीम है, लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स टू विमेन अंडर बीपीएल एंड अदर कैटेगरीज। ठीक है, पहले बेसिकली शुरुआत में जब शुरू किया गया तो वैसे विमेन जो बीपीएल के अंडर आते थे उन्हें शामिल किया गया, उनको क्या किया गया, एलपीजी प्रोवाइड करने का प्रावधान इसमें रखा गया। क्लियर है? द प्राइम फोकस एंड एम ऑफ लॉन्चिंग द उज्ज्वला स्कीम इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शन टू हाउस होल्ड इन इंडिया दैट कम द कैटेगरी बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब जो बिलो द पॉवर्टी लाइन में जो आते थे, है ना, उन लोगों के लिए एलपीजी कनेक्शन करना, देना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये प्राइम एंड मेन फोकस था किसका? उज्ज्वला योजना का। कहता था प्रोग्राम विल एक्सपेंड एलपीजी यूज व्हाइल लोअरिंग एयर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर एलपीजी सबके घर में एलपीजी कनेक्शन हो गया, है ना, अगर सभी लोग, कोई भी व्यक्ति काउ डंक वगैरह यूज ना कर रहा हो खाना पकाने में, कोल का इस्तेमाल ना कर रहा हो, कोयला वगैरह का खाना बनाने में, ठीक है, तो एक बहुत अच्छा हमें देखने को मिल सकता है कि एयर पोल्यूशन को वो घटाएगा, डिफॉरेस्टेशन को कम करेगा, क्योंकि लकड़ी पे भी तो खाना बनता है ना, तो उसके हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहता है द बेनिफिशियरी रिसीव अ सब्सिडी ऑन द फर्स्ट 6 रिफिल of 14.2 kg cylinders and 8 refills of 5 kg cylinder। इसमें क्या किया गया, एक तो गैस कनेक्शन देना है, उसके अलावा रिफिलिंग जो होगा गैस तक, ठीक है, 14.2 kg का अगर सिलेंडर है तो फर्स्ट 6 रिफिल जो होगा उस पर सब्सिडी दी जाएगी, और या तो अगर 5 kg का सिलेंडर है तो 8 रिफिलिंग में मतलब बेनिफिट दिया जाएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑफर इंटरेस्ट फ्री लोन टू फैसिलिटेट the purchase of gas stove and refilling of cylinders, ensuring continued access to clean cooking fuel। कहता है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो लोग इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रहे हैं इसके तहत, ताकि जो मतलब अगर गैस स्टोव खरीद रहे हैं, रिफिलिंग करने के लिए अगर पैसे का नीड पड़ रहा है तो वो लोग इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा कुछ हाईलाइट इसके देख लेते हैं। ये लॉन्च हुआ था 1 मई 2016 को, और बाद में उसके सक्सेस को देखते हुए उसको और एक्सपेंशन करने के लिए उज्ज्वला योजना 2 भी लॉन्च किया गया, जो कि 10 अगस्त 2021 को आया। ये लॉन्च किया गया किनके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, है ना। ऑयल कंपनी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें IOCL, BPCL, HPCL ये सब है ना। इसका बेनिफिशियरीज कौन है, किसको बेनिफिट मिलता है? विमेन बीपीएल का, ऑल स्टेट एंड यूटीज का। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सा है, कौन सा मिनिस्ट्री ये दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये मिनिस्ट्री है। ये सारे हाईलाइट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। क्लियर?
सवाल है ऑब्जेक्टिव क्या था, कहता द स्कीम एम टू इंश्योर दैट ऑल रूरल एंड बीपीएल हाउस होल्ड पर्टिकुलरली दोज यूजिंग ट्रेडिशनल फ्यूल लाइक काउ डंग एंड वुड कोल हैव एक्सेस टू क्लीन एलपीजी गैस कनेक्शन फॉर कुकिंग पर्पस। ठीक है, जो मेन एम है इस उज्ज्वला योजना का, ठीक है, वो क्या था, जो ट्रेडिशनल फ्यूल यूज कर रहे हैं जैसे काउ डंग हो गया, वुड कोल हो गया, है ना, उसमें कमी लाया जाए और एलपीजी कनेक्शन दिया जाए कुकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, दूसरा इंपावरिंग विमेन एंड प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ, विमेन इंपावरमेंट करने के लिए, है ना, उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव था। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेथ इन इंडिया ड्यू टू अनक्लीन कुकिंग फ्यूल, क्योंकि देखो ये जो अनक्लीन कुकिंग फ्यूल होता है, ठीक है, इससे बहुत सारे डिजीज हो रहे थे, डेथ हो रहा था, उसमें रिडक्शन लाया जाए। प्रिवेंटिंग यंग चिल्ड्रेन फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट नंबर टू एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज ड्यू टू इंडोर एयर पोल्यूशन बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। ये जो फॉसिल फ्यूल जलता है जब, ठीक है, तो उसके कारण एयर पोल्यूशन होता है, छोटे छोटे बच्चों पे इस पे काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, उससे दूर किया जा सके, ये सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया 2016 में। ठीक है, फीचर्स क्या है भाई, कहता था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऑफर्स बीपीएल हाउस होल्ड अ कैश कंट्रीब्यूशन, कितना का, फॉर 1600 फॉर इच एलपीजी कनेक्शन, हर एलपीजी कनेक्शन पे कैश कंट्रीब्यूशन दे रहा है सरकार 1600। ठीक है, द स्कीम एम टू प्रोवाइड 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन टू हाउस होल्ड, नाउ एन एडिशनल 1 करोड़ इज ऑल्सो एडेड। पहले 8 करोड़ था, बाद में 1 करोड़ को ऐड किया गया, बाद में कुछ और ऐड किया गया, हम लोग वो उज्ज्वला 2 में देखेंगे अभी। ठीक है, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड असिस्टेंट कॉस्ट आर ऑन द बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी असिस्टेंट में पैसा खर्च होगा, एडमिनिस्ट्रेशन इसको करने में खर्च होगा, वो किसका काम होगा, गवर्नमेंट का खर्च होगा वो। क्लियर, द स्कीम ऑल्सो जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग पीपल इन द गैस सप्लाई चेन। ये जो स्कीम है ना, इससे ना जॉब क्रिएशन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, जो गैस सप्लाई चेन जो है उसमें काफी हमें मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है ना, तो उन्हें भी फायदा हो रहा है। इन दिस स्कीम 22 million LPG connection have been distributed to the beneficiary just in the first year of its launch। जिस साल ये लॉन्च हुआ उसी साल पहले साल में 22 मिलियन एलपीजी कनेक्शन को प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स थे उज्ज्वला योजना के। क्लियर, नेक्स्ट, बेनिफिशियरीज कौन होते हैं अंडर पीएम उज्ज्वला योजना स्कीम, कहता है व्हेन द पीएम उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च द प्राइम बेनिफिशियरी वर विमेन फ्रॉम बीपीएल। शुरुआत में सिर्फ कौन था, विमेन फ्रॉम बीपीएल था। इन अगस्त 2018 में विमेन फ्रॉम अदर कैटेगरीज वर आल्सो इंक्लूडेड। कौन विमेन भाई, SC ST, दोज हु आर इंक्लूडेड इन PMAY योजना। ठीक है, बेनिफिशियरी ऑफ अंत्योदय अन्ना योजना, इन सबके PMAY इसके बारे में वीडियो अलग से आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग खाली उज्ज्वला योजना पे ध्यान रखते हैं। फॉरेस्ट डेवलपर्स, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, TNXT गार्डन ट्राइब्स, रेसिडेंट्स ऑफ रिवर आइसलैंड। ठीक है, ये सब जो है इसके बेनिफिशियरीज हैं, किसके, उज्ज्वला योजना के। ठीक है, अब भाई एलिजिबिलिटी क्या है, किसको मिलेगा, फीमेल एप्लीकेंट होना चाहिए, अप्लाई करने वाली कौन होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। अब वो फीमेल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, जो कम से कम 18 ईयर्स ओल्ड हो और इंडिया की सिटीजन होनी चाहिए। बिलो पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए। सिंगल कनेक्शन पर फैमिली, हर एक फैमिली पे एक कनेक्शन। ठीक है, लिमिटेड इनकम, जो अथॉरिटी इनकम डिसाइड करता है, मतलब लोअर इनकम ग्रुप का जो है ना लिमिट, उसमें होना चाहिए। नॉन ऑनरशिप विथ अदर स्कीम वो अवेल ना कर रहा हो उसका बेनिफिट। करेक्ट डिटेल देना जरूरी है, ये नहीं कि गलत इंफॉर्मेशन आप दे दो। SCCC 2001 रजिस्ट्रेशन, कहता है एप्लीकेंट्स नेम should be registered in the socio-economic caste census 2011 लिस्ट। ये जो सोशियो-इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2001 का लिस्ट बना है जो आया था, उसमें उसका नाम होना चाहिए। क्लियर है, तो ये सारे एलिजिबिलिटी उज्ज्वला योजना का बेनिफिट लेने के लिए। अब क्या हुआ, उज्ज्वला योजना का सक्सेस को देखते हुए उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया गया।
ठीक है, 2021 में, अभी मैंने बताया था हाइलाइट्स में, राइट। कहता है उज्ज्वला 2.0 इज एन इनहैंस्ड वर्जन ऑफ द उज्ज्वला योजना, अ फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो उज्ज्वला योजना आया था ना, उसी में एडवांसमेंट किया गया, ठीक है। इट एम्स टू प्रोवाइड क्लीन कुकिंग फ्यूल टू द अंडर प्रिविलेज्ड हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज, जो काफी अंडर प्रिविलेज्ड हाउस होल्ड है रूरल एरियाज के, उन्हें देना, उन्हें उन तक पहुंचना, उन्हें एलपीजी कनेक्शन देना। उज्ज्वला 2.0 एक्सपेंड्स on the success of initial Ujjwala Yojana by extending the benefit to a larger population and incorporating additional features to improve its efficiency। ठीक है, कहता है उज्ज्वला 2.0 कब आया? जब उज्ज्वला जो फर्स्ट इनिशिएटिव था वो सक्सेसफुल रहा, वो काफी अच्छा वर्क किया, उसके सक्सेस को देखते हुए कहा गया कुछ तो मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है, और इस कारण से उज्ज्वला 2.0 लाया गया। कहता है देखिए कुछ टारगेट वगैरह कुछ समझते हैं, डेटा फैक्ट फिगर इस पे। द टारगेट ऑफ रिलीजिंग एडिशनल 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अंडर उज्ज्वला 2.0, मैंने कहा था शुरुआत में 8 करोड़ कनेक्शन का टारगेट लिया गया था, बाद में क्या हुआ 1 करोड़ शामिल किया गया और एडिशनल कब, जनवरी 2022 में, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिसाइडेड टू रिलीज एन एडिशनल 60 लाख एलपीजी कनेक्शन, बाद में फिर 60 लाख और कनेक्शन ऐड करने की कोशिश किया गया, ठीक है। और ये जो टारगेट है अचीव कर लिया गया 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अंडर उज्ज्वला 2.0 कब, 31 दिसंबर 2022 में ये टारगेट अचीव भी कर लिया गया। क्लियर है? अब क्या था, थोड़ा सा कुछ समझते हैं इसमें फैक्ट। कहता आउट ऑफ 9.58 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हाउस होल्ड, अभी कितना हाउस होल्ड टोटल, अभी मतलब अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा 9.58 करोड़ हैं जो उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज हैं। लेकिन इसमें क्या है ना 1.18 करोड़ बॉट नो रिफिल्स इन 22-23, 2022-23 में उसमें से 1.18 करोड़ जो है वो रिफिल नहीं किए, ठीक है। अनदर 1.51 करोड़ बॉट 1 रिफिल, 1.51 करोड़ ऐसे हाउस होल्ड थे जो सिर्फ एक बार रिफिल करवाए। भाई इसका बहुत सारे रीजन हो सकता है उन्हें सही से फंड हेल्प नहीं मिल रहा हो जैसा कहा गया है ना। कहता है लो रिफिल रेट रेज कंसर्न अबाउट द स्कीम्स एबिलिटी टू इंश्योर सस्टेन्ड यूजेज अमंग बेनिफिशरीज। ये जो रिफिलिंग कम हो रहा है इसके पीछे का क्या रीजन है, ठीक है, इसे ढूंढने की बहुत ही आवश्यकता है। क्लियर है? तो ये था आपका उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा अलग स्कीम के बारे में लेकर के। तो आज के लिए अभी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।